जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में आपको भगवान की भक्ति के बारे में बताएंगे कि भगवान की भक्ति कहाँ से प्रारंभ हुई और कैसे हमें प्राप्त करनी चाहिए। भागवत महापुराण में लिखा जाए तो इसी में आप देख लें कि अलग अलग प्रकार से भगवान की भक्ति का वर्णन किया गया है। एक नहीं, दो नहीं, 9 नहीं, बल्कि कई एक प्रकार से भगवान की भक्ति की व्याख्या की गई है। ऐसे में हम क्या करें, तो इसका उत्तर भी हमें भागवत जी में मिलता है। जब एक बार गुरुकुल से पढ़ कर के प्रहलाद जी जब अपने घर वापस आए तो उनके पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरु जी से क्या शिक्षा प्राप्त की, उसमें से कोई हमें एक अच्छी सी बात बताओ, कुछ सुनाओ। तब प्रहलाद ने नवदा भक्ति के बारे में बताते हुए कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान की भक्ति के 9 वेद हैं और भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उनका कीर्तन, उनके रूप, नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा, अर्चना, ये वंदन, दास, सख, आत्मनिवेदन, यदि भगवान के प्रति समर्पण करके भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मनुष्य का कल्याण है। उन्हीं में से जो 9 उत्तम जो भक्ति है उनका अध्ययन करता हूँ। जैसे भगवान राम ने भी शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान देते हुए कहा था। भगवान राम ने भी नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, साविधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इस प्रकार भगवान राम ने शबरी को भक्ति के बारे में बताया कि मैं तुमसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूं, तो सावधान होकर के सुनिए। भक्ति है संतों का सत्संग, संतों की सेवा। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, जो मैं कथा सुनाऊं उसमें प्रेम रखना। तीसरी भक्ति है कि अभिमान रहित होकर के गुरु जी के चरण कमलों की सेवा करें। और चौथी भक्ति ये है कि अपने अंदर का कपट छोड़ करके मेरे गुण समूहों का ज्ञान करें, उनका गुणगान करें। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह 5वीं भक्ति है। जो वेदों में प्रसिद्ध है, ये 6ठी भक्ति। इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र रखने वाला, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। 7वीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय हो जाना, राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना, भगवान से ज्यादा संतों को मानना। ये 8वीं भक्ति है, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष कर लेना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। 9वीं भक्ति क्या है? 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ में कपट रहित बर्ताव करना। कपट नहीं होना चाहिए, हृदय में मेरा भरोसा रखना चाहिए और किसी भी अवस्था में प्रसन्न और विषाद का ना होना। ये 9। इन 9 में से जिनके पास में एक भी व्यक्ति हो जाती है ना, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, कोई भी हो, ये भक्ति अगर एक भी हो जाती है
तो वह भक्त हो जाता है भगवान का। त्रिधा भक्ति क्या है? परंतु कलिकाल के जीवों के कल्याण के लिए संतों ने 9 भक्तियों में से छांट करके 3 प्रकार की भक्ति बताई। भागवत में ही आया है, जब सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित से कहते हैं कि तस्माद् सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य छता भयम। हे परीक्षित, हे राजन, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण और कीर्तन एवं स्मरण करना चाहिए। हाँ, ये भागवत जी में आया है। जगत गुरु श्री हमारे कृपालु जी महाराज कहते हैं कि श्री कृष्णम स्मरणम मनसा वचसा शरस कीर्तनम श्रोत्रेण श्रवणम नित्यम त्रिधा भक्ति गरीयसी। मन से श्री कृष्ण के रूप, लीला, गुण आदि का स्मरण करना, वचनों से उनका ही गुणगान करना, कानों से उनकी लीला कथाओं का निरंतर सुनते रहना, भगवान में खो जाना, इन 3 प्रकार की भक्ति को करते रहना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यही भक्ति है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य इस कलिकाल में भगवान की भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान में श्रद्धा रखता है और प्रभु के चरणों में अपना ये सर समर्पण कर देता है, झुका देता है, भगवान उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। ये भक्ति बताई गई है। हमारे शरीर में इन 9 भक्ति में से कोई भी एक भक्ति प्रवेश कर जाए तो मानो हमारा ये जो जीवन है, जो हमें ये मानव शरीर मिला है, ये अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाए। जय श्री राधे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।